नमस्कार दोस्तों। गुड़गांव रियल एस्टेट के 3-4 अंडर करंट और अंडर स्टोरीज जो प्ले आउट कर रही हैं उनको बताऊंगा। जो सरफेस पे अभी महसूस नहीं हो रही उनको निकालकर ऑडियंस आप लोगों को बताऊंगा। अच्छी लगें तो ज़रूर इनको लाइक करना, शेयर करना। एनआरआई भाइयों के लिए भी एक अपडेट है एंड जनरली आने वाले एक महीने में क्या होने वाला है रेटों का, उसके ऊपर चर्चा होगी। इन्वेंट्री ओवरहैंग एक टर्म होता है कि करंट सेल्स की जो बुकिंग की पेस है उस पेस पे एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कितने दिन में खत्म हो जाएगी। दिस इज एट अ ऑल टाइम लो इन गुड़गांव राइट नाउ। द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक बड़े प्लेयर का रीसेंट लॉन्च जो इतने रेट पे आया है उसने ग्राहकों को उसके पास कितना आकर्षित किया नहीं किया, लेकिन बाकियों की इन्वेंट्री खिसकने लग गई है क्योंकि वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दूसरे वालों में तो श्योर शॉट लगने लग गई। एज ए रिजल्ट ये प्लेयर्स की इन्वेंट्री अबाउट 85% 90 टच कर चुकी है, जो बिक चुकी है। 10 से 15% इन्वेंट्री बची हुई है और ये प्लेयर्स अब अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं। सो इसमें कई लोग कमेंट सेक्शन में आता है वो महसूस कर रहे हैं अरे इतने रेट बढ़ गए, कैसे बढ़ गए। ये फिनोमिना आने लग गया है। मनी माइंडसेट सीरीज 3 मेरा मास्टर वीडियो है, उसमें जाके उसको देखना। उसका लिंक भी अभी आप लोगों को इसमें दे दूंगा मैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि ट्रेंड अब कहाँ तक प्ले आउट हो गया है। ट्रेंड डिस्कवर हो चुका है जी, सबको पता चल चुका है एंड मार्केट में अब 40 to 50% जो मेरा मनी माइंडसेट सीरीज का वीडियो देखना पड़ेगा आपको, उसका 40 to 50% पे हम आज के दिन हैं और अभी भी 50 से 100 की जर्नी बची हुई है। उस वीडियो को देखेंगे इसके साथ तो और मज़ा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से डेफिनेटली आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन ने बढ़ना ही है एंड वो इन्फ्लेशन 7, 8, 9, 10% तक भी जा सकती है। इससे फ़र्क ये पड़ेगा जो डॉलर अभी 77 रुपीज़ को टच कर रहा है, हो सकता है वो आने वाले एक साल में 85 तक चला जाए, जिससे जितने हमारे एनआरआई भाई हैं अगर आज वो 10, 90, 20, 80 प्लान में लेते हैं तो उनको जो डॉलर्स देने पड़ेंगे आज और जब सेटलमेंट होगा 4 साल बाद देने पड़ेंगे तो वो उनमें 20 से 25% का फ़र्क पड़ सकता है। सीधी भाषा में बोलूं तो जो रुपी है अपना वो डेप्रिशिएट कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। तो जो एनआरआई भाई हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। आई होप ये बेसिक इकोनॉमिक्स आप समझते हैं। इन्फ्लेशन अगर यूएस में 2 या 3% है और इंडिया में मान लो 7-8% है, इन्फ्लेशन 3% यूएस में होके तो हाहाकार मच जाता है कि बहुत हाई है। पर अगर डिफरेंशियल हमारा 5 या 6% का है विद रिस्पेक्ट टू यूएस, तो हमारी करेंसी 6% डिप्रिशिएट होना एक हेल्दी माना जाता है। बेसिक इकोनॉमिक्स है ये। जो करेंसी डेप्रिशिएट होती है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स भी होते हैं, आरबीआई भी रेगुलेट करता है एंड उसका एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, नहीं तो इंपोर्ट्स भी करते हैं, एक्सपोर्ट सफ़र करेंगे अगर बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गया रुपी। तो वो सब का बैलेंस रखते हुए एक हेल्दी चीज़ जो मानी गई है वो ये मानी गई है कि जेन्युइन भी तुम्हारी इन्फ्लेशन कितनी है, मेरी इन्फ्लेशन कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस से अगर मेरी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो वो जायज़ चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें प्ले आउट करनी है एंड डिमांड सप्लाई साइड में बहुत बॉटलनेक्स आने हैं बिकॉज शिप्स फंसे पड़े हैं कहीं कहीं। वो जो बॉटलनेक्स हो रही हैं, रॉ मटेरियल रशिया से निकलता था, सेमीकंडक्टर का निकलता था, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको अगले 8 से 10 महीने में देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट के अंदर ऑफकोर्स क्रूड की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज सीमेंट बनता है, बाकी चीज़ें जो भी बनती है जैसे आयरन भी निकालते हैं उसमें भी एनर्जी प्राइसेस की एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो पिछले एक साल में 13% ऑन एन एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा है जो बिल्डर्स ने बहुत इजीली ग्राहक को दे दिया है। आने वाले टाइम में अब जो इन्वेंट्री लाइंड अप है गुड़गांव मार्केट में, उसका जो प्राइस डिफरेंशियल है वो बहुत हाई है एग्जिस्टिंग वाले से। और अभी एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे का लेके मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को कि जिन जिन ने द्वारका एक्सप्रेसवे में ले लिया है, एंड यूज़ वाले तो वैसे नहीं बेचेंगे, और जिनने सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया है उन्हें तो ये पता है कि जब तक एक्सप्रेसवे बन के पूरा अच्छे से चलना पड़े तो बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो चाहे 1 साल में चले एक्सप्रेसवे या 1.5 साल में चले या 1.25 साल में चले,
चले, वो चर्चा का विषय है। वो जिन लोगों ने इतने साल वेट कर लिया वो 6-8 महीने और वेट कर लेंगे, कोई बेचेगा नहीं। एज अ रिजल्ट जो बिल्डर की जो इन्वेंट्री है वो अपनी सारी बेच देगा, रीसेल उसकी होगी नहीं और नए लॉन्चेस इस वाले रेट में होंगे, तो ये वाले प्राइजेस को बढ़ना तय है। मार्केट में अभाव रहेगा और जैसे जैसे वो ब्लैक टॉप होगा और एक्सप्रेसवे पे वो विंग्स लगने शुरू हो जाएंगे, शक्ल दिखनी शुरू हो जाएगी, धूल मिट्टी कम होनी शुरू हो जाएगी, उसका जितनी विड्थ और चौड़ापन दिखना शुरू हो जाएगा, तो और लोग अट्रैक्ट होंगे। आज के दिन अगर आप जाते हैं तो धूल मिट्टी धक्कड़ में लेफ्ट टर्न राइट टर्न और वो उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो अगर 100 लोग अब जाते हैं सैटरडे संडेज को प्रॉपर्टी ढूंढने, मान लो एग्जाम्पल, तो जब 6-8 महीने में इस दिवाली में तो उसको ढांचा और अच्छे से दिखने लग जाएगा, तो 300 से 400 लोग जाएंगे, प्रॉपर्टी की जो चाहत रखेंगे लेने वाले, पर सप्लाई नहीं मिलेगी। सप्लाई जितनी भी आएगी वो दीनदयाल के अंदर आनी है, और दीनदयाल जो आपके 60-70 लाख की चीज़ें होती थी वो अब 80-90-95 लाख की हो गई हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड, इनको मैं AC3 बोलता था, गोइंग फॉरवर्ड ये 80-90-95 लाख की 1.5, 1.10, 1.15, 1.20 की तरफ चली जाएंगी। तो वो जो रेट थे ना, एल्टो के रेट बढ़ रहे हैं तो स्विफ्ट का भी बढ़ेगा, स्विफ्ट का रेट बढ़ रहा है तो डिज़ायर का रेट बढ़ेगा, डिज़ायर बढ़ रही है तो होंडा सिटी बढ़ेगी, होंडा सिटी बढ़ रही है सियाज बढ़ेगी, सियाज बढ़ेगी तो क्रेटा बढ़ेगी। तो क्योंकि सब कुछ लिंक्ड है। हाँ, कभी कभी हमें डिफरेंशियल मिल जाता है। कई बार क्या होता है, प्लॉटों के रेट बहुत आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो शांति से बढ़ जाते हैं, फिर बाकी लोग कुछ कैचअप करते हैं, तो वहाँ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी स्मार्ट इन्वेस्टर को ज़रूर देखने को मिलती है। आज के दिन जो हमारा NRI भाई है बहुत समझदार है, ही इज़ मॉनिटरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग टू द डॉलर। वी मोस्टली, बिकॉज मैं भी NRI नहीं हूँ, मोस्टली हम जो अब इंडिया में हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम डॉलर को मॉनिटर कर सकते हैं कि भैया अगर ये 77 रुपये के आसपास है, 76, 77 के आसपास है, ये 78, 69, 80, 81, 82, 83 की तरफ अगर जा रहा है, तो लॉट ऑफ NRIs हैं, आपको पता है कितने NRIs हैं अपने, वो इस तरफ क्या बोलते हैं आकर्षित हो जाएंगे एंड वो भी इन्वेंट्री लैपअप करने लग जाएंगे। एंड सप्लाई आपको पता है उतनी है नहीं। आई होप ये डॉट्स मैंने थोड़े से बनाए, आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। जो ये मैंने प्राइस पॉइंट्स और ये जो मैंने एक थ्योरी सी बताई है, इसके साथ हाउ मेनी ऑफ यू एग्री आप बताना। रियल जो इन्वेस्टमेंट का वो है वो डेटा और इन्वेंट्री में है। वो जब तक जैसे होता है ना कि रोटियां दिख रही हैं उसके अंदर अभी भी एक खाली, तो ऐसा लगता नहीं कि क्या बोलते हैं कितनी कितनी जल्दी ख़त्म होगी, ठीक है। पर जिसको पता है कि रोटियां हैं कितनी और पीछे आटा है ही नहीं और गेहूं कटने गए हुए हैं, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो टाइम लगेगा, सडनली रोटियों के रेट बढ़ जाएंगे जितनी भी अवेलेबल होंगी। इसको आपको इस तरह से देखना है। आई होप ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट करने में कामयाब रहेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उससे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।